नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन मौके पर आज मैं आपके साथ अपने द्वारा लिखी एक कविता शेयर करने जा रही हूँ। इस देश की माटी समृद्धि के लिए चंदन है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालिका यहाँ देवी की प्रतिमा है, यह हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। मेरे देश के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजे है सभी बराबर, यह सभी ईश्वर के घर, सभी पावन, सभी सुंदर। यहाँ की महान संस्कृति व पारंपरिक मूल्य, प्राकृतिक दृश्य, स्थल स्मारक, ऐतिहासिक धरोहर विश्व के लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक कार्य व योग देश के गौरव में विशेष स्थान रखते हैं। मेरा देश भारत विविधता में एकता को दर्शाता है। विभिन्न जाति, धर्म व संस्कृति के लोग एक साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ की तीज त्योहार हर धर्म से संबंधित कोई ना कोई कहानी कहते हैं। चाहे विभिन्न भाषाएं हों, चाहे हो वेशभूषा अनेक, पर दिल से हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हैं एक। मेरे देश का तिरंगा बलिदान, शांति व त्याग को दर्शाए। यह मेरे देश का मान है, देश का गौरव यह बढ़ाए। मेरे देश का तिरंगा नील गगन में सदा ही ऊंचा लहराए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं हमारे देश के वीर जवान जो सदैव हमारे देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात रहते हैं, उन सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिसमैन, वह लोग जिन्होंने धन व अन्न द्वारा इस पेंडेमिक में लोगों की मदद की, सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ और साथ ही साथ इन सबको नमन करती हूँ। ऐसे लोग देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हीं में से एक विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि मेरे अंकल हैं, उनकी प्रेरणादायक व देश के लिए समर्पण की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। विनोद कुमार शर्मा जी का जन्म 1952 में हुआ। उनके ताया जी और फूफा जी एयरफोर्स व आर्मी में ऑफिसर्स थे। बचपन से ही उनके अंदर बहादुरी व देश प्रेम का जज्बा था। इसी कारण उन्होंने डीएवी स्कूल अमृतसर में पढ़ते समय एनसीसी ज्वाइन कर ली। उन्होंने हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। फिर फर्दर स्टडीज के लिए डीएवी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन कर लिया और एनसीसी कैडेट के तौर पर उन्हें सीनियर अंडर ऑफिसर के हाईएस्ट रैंक पर प्रमोट कर दिया गया और उन्होंने नेशनल लेवल पर कैंप्स भी लगाए। उन्होंने पार्ट बी एंड पार्ट सी सर्टिफिकेट्स डिस्टिंक्शन के साथ प्राप्त किए। फिर एमए पार्ट 2 में उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए ट्राई किया और पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गए। उन्हें 6 साल से एनसीसी में होने का फायदा मिला और उन्होंने ऑलराउंडर बेस्ट ट्रेनी का अवार्ड भी जीता। उनकी पहली पोस्टिंग 18 बीएन सीआरपीएफ केरला में 1976 में हुई, जहां के ट्रेनिंग कोर्स में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया और वह सीआरपीएफ में ट्रेनर बन गए। 1984 से 1997 तक उनकी पोस्टिंग इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी सीआरपीएफ माउंट आबू में हुई। उन्हें 2000 में यूएन मिशन जॉब के लिए 87 इंडियन पुलिस ऑफिसर्स में से चुनकर कोसोवो भेजा गया। उन्हें वीआईपी सिक्योरिटीज और ड्यूटीज भी दी गई तथा कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। समय के साथ उनकी लास्ट पोस्टिंग ट्रेनर ब्रिंग कमांडेंट के तौर पर सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज महाराष्ट्र में हुई। 2009 में वह कमांडेंट के तौर पर रिटायर हुए। उन्होंने नॉन गेजेटेड ऑफिसर के तौर पर 15 और क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर 19 साल के लिए देश की सेवा की। 1978 में उनका विवाह स्नेह जी से हुआ, जो कि मृदुभाषी और सेवा भाव वाली स्त्री हैं। आज वह दादा नाना बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और कुष्ठ आश्रम में भोजन खुद बनाकर वह रोगियों को खिलाते हैं और सेवा करते हैं।
उनके हर फैसले में उनका परिवार उनका साथ। लब पे आती